अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे साथ मेहमान है अहमद शहजाद, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, जिन्हें एजाज हासिल है कि तीनों तर्ज क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और टी20 में उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है। बदकिस्मती से उनका कैरियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा और आगाज अच्छा लिया, फिर कम भी होते रहे और बाहर भी जाते रहे, आते भी रहे टीम में। आखिरी बार भी जब वो टीम में आए तो 2 मैचों में वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से फिर वो बाहर हो गए। फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और वो नजर भी आ रहा है कि पहले के मुकाबले में उनमें काफी सारी चेंजेस आई हैं। तो उनसे इसी हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या ऐसी गलती हुई उनसे जिसकी वजह से वो टीम में जगह मुस्तकिल नहीं बना सके, और अब कैसी फॉर्म है उनकी और आगे के क्या इरादे हैं, और पर्सनल लाइफ के हवाले से भी उनसे बातचीत करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। कैसा टाइम गुजर रहा है आपका? मैं तो देख रहा था माशाल्लाह पिछले दिनों बड़ी आपने लोगों की हेल्प की और दूर दूर गए और खाना वगैरह लोगों को पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे। बड़े नेक काम किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है सलीम भाई हम सबकी, कि जब भी कोई टफ टाइम्स आए, स्पेशली जिस तरह ये कोविड है, तो बढ़ चढ़ के हम सबको अपनी कैपेसिटी में रह के कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि सच मैं कुछ हेल्प करने नहीं कहीं पे गया था। मैं अपनी तरफ से फैमिली के साथ यहाँ से वे गया था पीएसएल के बाद, लेकिन एकदम हालात इस तरह हो गए और जो जिस तरह लोग सफर कर रहे थे उस पे, उधर कलाम वाली साइड पे भी, तो जब हमने वो देखा तो फिर वहां से एक ड्राइव शुरू की। फैमिली मेरे साथ थी, तो हम खुद जा जा के गेट्स पे जा जा के घरों पे जा जा के, और अच्छा भी लगता है। तो फिर उसको थोड़ा सा, बेसिकली मैं, मेरी कोशिश होती है कि ज्यादातर जब भी करूं आराम से चुपके से कर दिया करूं, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब आपको लोगों को इंस्पायर करना है। तो मुझे फील हुआ कि ये पेंडेमिक ऐसा है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपनी यंगर जनरेशन को स्पेशली मोबिलाइज करने की, यूथ। तो हमने उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसको बूस्ट भी किया, पिक्चर्स भी लगाई। तो उसका आइडिया सिर्फ यही था कि लोगों को इंस्पायर करना। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे ख्याल से तो जितना इस मुल्क ने मुझे दिया है, या हम सबको दिया है, तो मैं तो जो भी कर लूँ कभी भी वापस कर नहीं पाऊंगा। तो जो थोड़ा बहुत होता है कोशिश करते हैं कि लिया जाए। तो क्रिकेट की कोई ज़ाहिर है प्रैक्टिस वगैरह का प्रॉपर तो मौका मिल नहीं रहा होगा, तो किस तरह आप कर रहे हैं? कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं या सारी सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे जो है ज्यादा? क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। बहुत दिल करता है कि ग्राउंड में जाऊं, भागूं, दौड़ूं, खेलूं, प्रैक्टिस करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि हम सब ने ख्याल रखना, ध्यान रखना, इवन दो कि जो कर्फ्यूज हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहे। हमें है कि हम बाहर जा सकते हैं, लॉकडाउन जो है थोड़ा सा नरमी आई है, लेकिन फिर भी आई बिलीव सलीम भाई के चीजें जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो किसी चीज की, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। क्योंकि अगर आजकल आप देखें केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और उसमें अगर हम जैसे लोग ख्याल नहीं रखेंगे और जिनकी वजह से केसेस बढ़ते जाएंगे, जो डेली वेजर है जिसकी वजह से लॉकडाउन बेसिकली कम किया गया है, उन्हीं की वजह से कम किया गया ना, जो डेली वेजर है हमारा। तो वो हमें आज नहीं तो कल दोबारा से लॉकडाउन फिर कर देना पड़ेगा, और उसमें वो बेचारा फिर पिस के रह जाएगा। तो खुदारा, एक तो सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है घर से कोई बाहर ना जाए। एट द सेम टाइम सबको यही रिक्वेस्ट है कि ये जो लॉकडाउन में ईज है, ये उन लोगों की वजह से है कि जो बेचारा, जो डेली वेजर है, जिसके पास वो रोज कमाएगा और रोज अपने घर जाके अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, माँ को, बहन को वो खिलाएगा। तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम मेक श्योर करें कि हम घर रहें। क्योंकि अगर हम लोग बेहतियाती करेंगे तो हमारी वजह से उन लोगों का भी कुछ बुरा होगा, जब जो बेचारा रोज कमा के खाने वाला, क्योंकि लॉकडाउन में फिर सख्ती लानी पड़ेगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपको नहीं दिया जा रहा आजकल, तो अफसोस तो होता होगा कि अब टॉप जो प्लेयर्स सिलेक्टर्स की नजरों में उनमें अब नहीं काउंट किए जा रहे हैं। इस साल ऑब्वियस था। अगर आप मेरे से सिर्फ इस साल की बात करें तो देखिए, अभी पीएसएल में मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो
काफी ऑब्वियस था मेरे लिए कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर इससे पहले की आप बात करें तो हाँ, तब मुझे थोड़ा सा था कि जब मेरे पे ये डोप टेस्ट हुआ था, तो मिडिल में मेरे से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। और उसके बाद एक साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि जब आप ये केस जीत जाएंगे, जब आप क्लियर हो जाएंगे, तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया जाएगा। तो केस तो मैं जीत गया, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। और मेरी भी आदत नहीं है इसलिए मैं किसी को फोन करूं या किसी भी कोच सिलेक्टर को ऐसी सिचुएशन में डालूं जिनका जवाब उनके पास हो ना। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि बस अपने अल्लाह से मांगूं और इन बातों से किसी से नाराज ना हो कि मुझे उसने बाहर निकाल दिया या उसने मुझे नहीं रखा या वो सिलेक्टर है या वो कोच है। तो कभी भी आपको कोई बाहर या अंदर नहीं कर सकता। आपकी मेहनत और दूसरा अल्लाह ताला ये सबब बनाते हैं, ये जरिया बनता है। हाँ जी, कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो आपको हर्ट करती है, यू नो। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ हर्ट, दिस इज एक्चुअली ये सबसे जिसे कहें कि एज ए क्रिकेटर मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब मैं हर्ट होता हूँ। तो कुछ चीजें होती हैं जिससे प्लेयर हर्ट करता है, लेकिन अगेन सलीम भाई, कोई भी कोच सब प्लेयर्स को खुश नहीं रख सकता। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी सिलेक्टर सब प्लेयर को खुश नहीं रख सकते। तो अगर इस बुनियाद पे कि XYZ ने मुझे नहीं खिलाया या XYZ कोच था मुझे नहीं खिलाया, ये वो अल्लाह ताला की मर्जी है। जिस दिन मुझे अल्लाह ताला ने खिलाना होगा, जिस दिन मैंने खेलना होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि इस वजह से मैं किसी से नाराज ना हूँ या किसी को कोई ऐसा जेस्चर ना शो करूँ कि उनको लगे कि हाँ मैं आपसे नाराज हूँ। नहीं। और बाकी प्लेयर्स को भी, जो स्पेशली डोमेस्टिक के प्लेयर्स हमारे खेलते हैं, उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँ, अरे इट्स ओके, कोई भी आपको नहीं खिला सकता है जब तक आपकी अपनी मेहनत और अल्लाह ताला ने चाहे। पॉजिटिव रह के मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला बहुत दरवाजे खोल देता है। अहमद जी, जो आखिरी सीरीज में आप खेले, 2 आपको चांस मिले, लेकिन बदकिस्मती से आप परफॉर्म नहीं कर सके, लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, तो क्या वाकई ऐसा था? सलीम भाई, ऐसा था, मुझ पे प्रेशर था। और देखें, खाली मुझ पे ही नहीं, कोई भी प्लेयर जब कम बैक करता है, कोई भी प्लेयर, उस पर प्रेशर होगा। और जब तक उसको वो परफॉर्मेंसेस नहीं करता टीम में आके, वो तब तक वो प्रेशर रहता है। और ऊपर से अपने होम क्राउड के सामने इतने अरसे बाद क्रिकेट आना और अपने ही क्राउड, देखें ये अल्लाह के हाथ में है कि जिस तरह वहां पे मुझसे परफॉर्मेंस हो जाती, मैं हीरो बन जाता। 2 मैच से मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं बाहर हो गया। और कुछ चीजें बाउंड टू हैपन होती हैं, कुछ प्रेशर इतना बिल्ड हो गया हुआ था, मेरे पे भी था, फिर मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और फिर हम वो सीरीज हार गए। पहले 2 मैच हार गए, तीसरा मैं नहीं खेला, वो भी हार गए। तो अनफॉर्चुनेट था। आई थिंक वो बहुत अच्छा खेले वो सीरीज, लेकिन हम लोगों से, हमने अपनी जो हमारी कैपेसिटी थी उस टीम की, हम वहां पे वो डिलीवर नहीं कर पाए। और जी बिल्कुल ठीक बोला, प्रेशर मुझ पे था, बट इट्स ओके, होता है क्रिकेट असर। इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक हार्डर। बाबर के साथ अहमद, आप काफी शुरू से खेलते चले आए, उनका उरूज आपने देखा, वो कैप्टन भी बन गए हैं, उनके बारे में क्या आपके ख्यालात हैं? बाबर एक बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं तो उनके साथ अंडर-19 भी खेला हूँ। हम लोग एक अंडर-19 का वर्ल्ड कप भी साथ खेले हैं। और बड़ी तेजी से उन्होंने क्रिकेट सीखी है, स्पेशली मिकी के दौर में। अब बहुत ज्यादा ग्रूम हुए हैं और अब आके वो एक मैच्योर पके हुए बैट्समैन है और मेरे ख्याल से रोल मॉडल है बहुत ज्यादा यंगस्टर्स के लिए। हम सबको उनके वर्क एथिक्स देखने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। देखें, जब भी कोई अच्छा कर रहा होता है ना, वो कोई ना कोई चीज अच्छी कर रहा होता है, और अगर आप उसको क्लोजली वॉच करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आपको मिलता है। और इसी तरह लाइक ये चीज, ये पहिया है, ये घूमता रहता है। कल को अगर बाबर स्ट्रगल अल्लाह ना करे करेंगे, तो वो किसी से जो अच्छा खेल रहा होगा उसको देखेंगे। तो आजकल मेरे ख्याल से वो जिस जिस फॉर्म में वो है, तो यंगस्टर्स को चाहिए उनसे जितना सीख सकते हैं सीखे। और उनके लिए ये दुआ है कि वो जिस तरह अपनी बैटिंग के साथ पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह अपनी कैप्टनसी में भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस जितवाएं और अपना भी नाम बनाएं और मुल्क का झंडा भी लहराएं। आपको अहमद 11 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए, लेकिन अभी भी टीम में जगह आपकी है।
ऐसी इन और आउट लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुस्तकिल जगह आपकी टीम में नहीं बन सकी? ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं सलीम भाई, मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंसेस और कोई ऐसी वजह है नहीं। अगर मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती या मेरी परफॉर्मेंसेस में वो स्ट्रेंथ रहती तो कभी भी मुझे कोई बाहर ना निकाल सकता। आप बहुत कुछ सीखते हैं, छोटा होते हो, आपकी एज यंग एज पे आते हो, तो हर किस्म का चैलेंज आपको फेस करना होता है और हर किस्म के इंसान के साथ आपको काम करना होता है। तो उसमें ही रह के आपने आगे बढ़ना होता है। तो वहाँ पे कुछ आध गलतियाँ होती हैं, वहाँ से इंसान सीखता है और वो गलतियों को रेक्टिफाई करके उसके आगे बढ़ता है। आप बहुत सारी मिसालें देखेंगे सलीम भाई, मैं कभी भी उसने नहीं मेरे 500 मैच हो जाएं या मेरे 600 मैच हो जाएं, जो जितना खेलता है वो उतनी ही परफॉर्मेंस करता है, उतने उसके इतने ही ज्यादा रन होंगे। कभी आपने देखा है जो लड़का 50 मैच खेला है वो 10,000 स्कोर कर सकता? नहीं हो सकता। 10,000 स्कोर करने के लिए आपको 100 टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि वनडे में जो है ना 13,000 14,000 रन करने के लिए कोई 50 मैच में वो 14,000 रन? ऐसा नहीं हो सकता। आप तो अगर आप मेरी परफॉर्मेंस बहुत पहले 72 ओडीआईज देखें तो उस पे जिस हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जिन्होंने उस तरह तेजी से रन किए और मैं मेरे ख्याल से 80 मैच खेला हूँ। तो जहाँ आप परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं या कोई वजह पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से कहीं मेरे से ही कोई कमी रह गई है और जिसको मैंने दूर करना है। और इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग। अच्छी बात ये है सलीम भाई के मैं वन ऑफ दोज गाइस के बहुत यंग एज से क्रिकेट में था और अगर ये सारा कुछ हो के देख के गुजर के परफॉर्मेंस होना ना होना अच्छा बुरा, अभी भी इफ यू सी दैट आई एम 29, तो अगर आप इस लिहाज से देखें और जितना मैंने सीखा है लाइक अबाउट मैं किस तरह प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है। अभी पिक्चर बहुत ज्यादा बाकी है, उस पिक्चर को किस तरह इस तरह बनाना है कि जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा मुल्क के लिए परफॉर्मेंस कर सकूं। मेरा कुछ ये नहीं है कि मैं कोई 400 मैच खेल जाऊं, 500 मैच खेल लूं। मेरा इतना है यार, मैं जितना भी खेलूं, 1 मैच खेलूं, 100 खेलूं, 10 खेलूं, 20 खेलूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने मुल्क के काम आ सकूं, नाम बनाऊं जिससे मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए काम आ सकूं, इनके लिए यहाँ पे कुछ कर सकूं। मैं अभी भी अपनी कैपेसिटी में जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मेरा ग्रीड ये है नाम कमाने के पीछे कि जितना मेरा नाम बुलंद होगा उतना ही मेरी रीच बढ़ेगी, उतना ही मैं लोगों तक ज्यादा पहुंच सकूंगा। तो ये है सलीम भाई। और जहां तक दूसरी बातें हैं, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है जब आप टीम से बाहर होते हैं। आपको रियलाइज होता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, आपने सबको उसमें आपने अपने माइंड के साथ, आई बिलीव कि माइंड का बहुत रोल है यहाँ पे, बिकॉज वो माइंड जो है आपको वो डिफरेंट थॉट्स आते हैं हर मुश्किल चैलेंज में, क्योंकि एक फैमिली भी होती है हमारी, एक नॉर्मल जिंदगी भी होती है, तो वो हर थॉट आपको जो है ना अपने ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो लेकिन अपने उसको नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रख के पॉजिटिव रहना, अपनी गैदरिंग ऐसे करना, अपने फैमिली में माहौल ऐसा रखना कि आप हमेशा अपने गोल की तरफ ही काम चलो। आई थिंक ये एक आर्ट है, बिकॉज अगर देखें कि मैं कुछ भी करना चाहूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया है, मैं कभी भी उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। मैं जितना मर्जी शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं कर सकता। तो मैं कुछ भी करना चाहूँ, मैं कोई बुटीक में ब्रांड्स ये वो कुछ अपना, लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि मेरी जो एनर्जी है वो क्रिकेट के अलावा कहीं और लगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जितनी एनर्जी है वो मैं क्रिकेट में लगाऊं और अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करूं कि बस मजा आ जाए। मैं कह रहा था कि कंट्रोवर्सीज ने भी आपका काफी पीछा किया कैरियर में, काफी ऐसी चीजें आई जो आपके साथ नहीं लगना चाहिए थी, जिसकी वजह से मंच की खबरों में भी आपका नाम रहा। तो क्या कोई एक ये वजह ये नहीं हो सकती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आई, या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनमें आपका नाम नहीं आना चाहिए था और खामखा में आपको डाला गया? हाँ चलिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं आज भी यही कहूँगा, मैंने पहले भी यही कहा है कि I've always been a very good boy। मैं एक बड़ा अच्छा यंगस्टर जो सीनियर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ।
अगर आप किसी भी सीनियर से उठा के देख लेंगे जो मेरे साथ खेले हैं, वो आपको ये बताएंगे फन लविंग हूँ और अपना क्रिकेट के अलावा और कुछ किया ही नहीं। मुझे ये पॉलिटिक्स वगैरह इतनी ज़्यादा आई एम नॉट गुड इन दैट। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और अपनी क्रिकेट से वास्ता रखता हूँ। और मैंने जो चीज़ें की, जिन कंट्रोवर्सीज में, जिनको मेरी कंट्रोवर्सीज को जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाइप दी गई, वो ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई सलीम भाई कि इसने क्या क्या नहीं किया, तो उन चीज़ों के सामने तो मैं तो बेबी हूँ, छोटा सा, और वो बेबी बातों को ज़्यादा बना देना। अब मैं इस पे ये भी नहीं कह सकता कि जी उसने ये कर दिया, या मैं ये कहूँ जी सलीम भाई आप भी तो मेरे अगेंस्ट लिखते रहे हैं, ठीक है, मैं किसको कहूँ, कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। तो इन द एंड ऑफ द डे सलीम भाई, ये कुछ ना कुछ लोग कहते ही रहेंगे, आप सबको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये सारी बातों को हटा के मैंने आपसे भी पीछे एक बात की थी, वही मेन बात है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप सबकी इज्जत कर सकते हो। आप पुरानी बातों पे, जिस तरह मैं कहूँ सलीम भाई मेरा वो केस था, आपने तो उस पे मुझे रोज जो है ना खबर लगाते रहे, आपने मेरे अगेंस्ट, मुझे पता लगती रहती है, लेकिन उसका फायदा नहीं है सलीम भाई। वो मैं ग्रज रखूं, ये रखूं, उससे क्या मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है, किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, नॉर्मल रहूं, उनसे एक हद तक अच्छे तरीके से सलाम दुआ, हाँ ज्यादा नहीं। इंसान उन लोगों के साथ बैठता जिनके साथ नहीं आपका सेन मिलता, मैच नहीं करता। लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ चीज दिल में नहीं रखता, गुनाह है। तो मैंने कोई ऐसी चीज कभी की नहीं जिसको आप कंट्रोवर्सी कहें। कंट्रोवर्सी अगर हम मुझसे पूछे तो मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्सीज होती क्या है। तो वो जो चीजें जो मुझे पता है या जो मैंने सुनी या देखी हैं, वो अगर आप उस कैटेगरी में डालें कंट्रोवर्सीज की, तो वो कंट्रोवर्सीज होंगी। मेरे तो छोटी छोटी शरारतें हैं, वो कंट्रोवर्सीज नहीं। जो आपने जिक्र किया, वो जो खबर थी, वो आपको पता है बाद में हुई भी, ठीक है, वो गलती थी, आपने गलती से एक डोपिंग में आप आ गए थे, तो उस खबर का आप जिक्र कर रहे थे। उसमें ऐसी चीज नहीं थी कि मैं चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता आप या गलत करूं। हो सकता आई है नो। कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई हो या कम्युनिकेशन गैप हमारा हुआ हो, शायद ऐसी वजह हो। तो ये मतलब लास्ट सवाल मैं ये करूंगा, जो आपसे पहले भी काफी हो चुका है कई बार, कि विराट कोहली और आपके कैरियर में 1 साल का फर्क है। वो आपसे 1 साल पहले आए थे, लेकिन आज वो काफी आगे निकल गए हैं। आपका कैरियर जो है एक जगह पे जाके रुक गया, इसका दुख तो होता होगा आपको। मैंने सलीम भाई अभी आपको बोला, देखिए पहले तो मैं आपको विराट कोहली की बात बता दूं। विराट कोहली को तो किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। एक इंसान की 43-45 ओडीआई सेंचुरीज, पता नहीं इस टेस्ट में उनकी कितनी होंगी, T20 के वो, और ऊपर से प्रूवन प्लेयर है, वो तो रोल मॉडल है इस टाइम सबके लिए। उसको तो वैसे ही किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो जितना उन्होंने ग्रूम किया है ओवर द इयर्स, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना 360 जो है ना अपने आप को चेंज किया। और उन्होंने मेरे ख्याल से ये जो स्टैंडर्ड है फिटनेस के सेट किए हैं क्रिकेट में। और मेरी वर्ल्ड कप में कि चैंपियंस ट्रॉफी में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में, इंग्लैंड में, हाँ उनसे बात हो रही थी। मतलब बहुत एक मेच्योर इंसान, बहुत ग्रूम्ड और इज्जत करने वाले, चेंज हुआ है पूरे। इनफैक्ट जो मैं चले आज आपको बता देता हूँ, फिटनेस के बारे में मैंने, क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में तो बात हुई, लेकिन फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई, और कि वो किस तरह क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हैं, टफ टाइम्स या चैलेंजेस को किस तरह फेस करते हैं। तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, कुछ आधा एक्सरसाइज भी हमने शेयर की। अभी भी उनसे बात होती है कभी कभार, हेलो हाय होता रहता है। आई थिंक ही इज अमेजिंग गाय और ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर इट, एंड ही इज द ओनली वन हु डिजर्व्स द क्रेडिट। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो विराट कोहली के साथ तो कंपैरिजन मेरा छोड़ें, आप दुनिया में किसी किसी का नहीं हो सकता। और उसके अलावा देखें सलीम भाई, दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 3-4 को छोड़ के भी दुनिया है। तो जो टॉप का प्लेयर जा रहा होता है, हम हमेशा लोगों को उसके साथ मिलाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको कभी होता है कोई किसी को फ्लायर मिल जाता है, किसी कोई होता है जो शुरू शुरू में अटकते हैं खटकते हैं, एंड में आके वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। जिस तरह एबी डिविलियर्स थे, शुरू में वो अपनी टेक्निक में ही उलझे रहते थे, लेकिन एंड में आके देखे वो क्या बने। तो ज्यादती है लोगों को किसी के साथ भी कंपेयर करना, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और भी है। और क्योंकि
तो ये 4 प्लेयर हम पकड़ लेते हैं जो दुनिया में टॉप कर रहे होते हैं, और बाकी जो हजारों खेल रहे होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपनी कैपेसिटी में अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी कंट्री में, और हम डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में खेलते हैं, हमारे बैकग्राउंड डिफरेंट है। जिस प्रेशर्स में मैं खेल रहा हूँ, हो सकता है उस प्रेशर में आप ना खेल रहे हो सकता है जिस चीज के प्रेशर्स आप में हो, हम कोई ना कोई प्रेशर में होते ही है। किसी को अल्लाह ताला निकाल देता है, किसी को टाइम लगता है। तो आई थिंक सूनर और लेटर आप मेहनत करते रहते हैं तो आप अपने गोल्स अचीव करते हैं। बात यह है कि गिरना तो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि विराट कोहली 1 साल पहले आए और वो कहाँ से कहाँ, देखिए गिरेंगे भी उठेंगे भी, गिरेंगे भी उठेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला मुझसे कोई ऐसी चीज करा दे, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, कोई उसमें मुझे 1 बॉल पे 6 चाहिए हो, तो अल्लाह ताला मुझसे वो छिक्का लगवा दे। तो मैं तो मैं ऐसी चीजें सोच के अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इन द एंड ऑफ द डे हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सब कोशिश करते हैं अपने अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकें, और सब विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, उसको तो प्लीज किसी के साथ ना मिला, वो तो बड़ा बैट्समैन। बहुत शुक्रिया अहमद। असल में हम लोग आपको कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि शुरू में हमने देखा था जब आपने क्रिकेट में आए थे, क्या जबरदस्त आपने इनिंग्स खेली थी, लेकिन जैसे आपने बताया अभी तो आपकी उम्र भी 28-29 साल है और आपके पास अभी बहुत मौका है। इंशाल्लाह आप कम बैक करेंगे, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। तो अभी खत्म ना करें, इस पे मैं एक जवाब दे देता हूँ। देखिए, आपने बोला शुरू में आके अच्छी परफॉर्मेंसेस हो गई, मैंने आपको बोला कि मेरे 80 और ओडीआईज है, तो जब तक 72 थे, 72 अभी मैं कुछ एक हफ्ता पहले ही देख रहा था सोशल मीडिया कि 72 जब मैं ओडीआई खेला हुआ था, उस पे मेरे स्कोर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे थे। मेरे से ज्यादा तेज स्कोर एक बाबर आजम ने किए थे, एक कोई और है, तीसरे नंबर पे मेरा। तो सलीम भाई, अगर देखें, मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कहना चाहता कि जिससे कोई हर्ट हो जाए या किससे कोई गलत मैसेज चला जाए या कोई यंगस्टर मेरे से कोई गलत चीज सीख ले, या जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं। अगर चीजें कहने पे आए, कुछ नेगेटिव सोचने पे आए, तो बेतहाशा चीजें आप कह सकते हैं, आप अपने डिफेंस में कह सकते हैं, मैं अपने डिफेंस में कहूंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है अब आके मैं ये सोचता हूँ कि सब कुछ जो हो गया वो मैं नहीं बदल सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपकी सपोर्ट और आपकी दुआ की भी जरूरत होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद, हमारी भी नेक तमन्नाएं आपके साथ है और हम चाहते हैं आप कम बैक करें और इंशाल्लाह ऐसा कम बैक अब आपका हो कि फिर मुस्तकिल आप खेलते रहें। फिर इंशाल्लाह आपसे कुछ। थैंक यू।